पाइथन के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है यार। मतलब यहां पर एक केस सोच के देखो, अभी तक हमने, अगर आप रिकॉल करो तो सिर्फ इतना किया है कि हमने जब भी इनपुट लिया ना, तो उसको या तो मैंने खुद दिया है प्रोग्राम में एज अ कांस्टेंट, या तो हमने यूजर से इनपुट लिया है इनपुट फंक्शन का यूज करके। हम लोग का रिक्वायरमेंट कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत बड़ा इनपुट लेना है, या हम लोग को कहीं पे स्टोर करना है आउटपुट को। फॉर एग्जांपल इनपुट की बात करें तो हमको डेटाबेस से इनपुट लेना है, बहुत सारी फाइल्स हैं जैसे एक्सेल शीट है, वहां से इनपुट लेना है। हमेशा यूजर इनपुट नहीं देगा ना, यहाँ पर जरूरी नहीं है, हमको कहीं और से इनपुट इंपोर्ट कराना है, किसी फाइल से इंपोर्ट कराना है। या अगर आउटपुट की बात करें तो हमेशा हमको स्क्रीन पे मॉनिटर पे आउटपुट नहीं चाहिए, हमको किसी फाइल में राइट करना है, स्टोर करना है परमानेंटली। आउटपुट जब आप स्क्रीन पे देते हो तो वो उसके बाद हट जाता है जब उसको बंद करो तो, लेकिन उसको स्टोर करना है आउटपुट को परमानेंटली। तो यहां पर फाइल के साथ हमको इनपुट आउटपुट करना है। इन शॉर्ट, हमको फाइल से कोई इनपुट लेना है, कोई तरीके का टेक्स्ट इनपुट हो सकता है वो, या उसमें कुछ राइट करना है, कुछ स्टोर करना है, डेटाबेस बनाना है। तो इन सारे केसेस में बड़े बड़े इनपुट, बड़े बड़े आउटपुट जब हम लोग लेते हैं, करते हैं, तो हमारी फाइल की रिक्वायरमेंट आती है। तो दूसरी फाइल से इनपुट लेने का काम और दूसरी फाइल्स में स्टोर करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं पाइथन में। तो फाइल हैंडलिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा काम है। आप जब आगे चल के कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो कहीं कुछ टेक्स्ट पार्सिंग करनी पड़ती है, तो पार्सिंग के केस में, पैटर्न मैचिंग में, बहुत सारे केसेस में ये काम आता है। पाइथन में बहुत अच्छा सपोर्ट है फाइल हैंडलिंग का। यहाँ पर आप आसानी से फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैं इनपुट लेता हूँ, एक वेरिएबल फाइल इक्वल टू, फाइल को ओपन करना है हमको। फाइल मतलब अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को फाइल ओपन करनी है। और मैं ओपन किस किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ओपन कर सकता हूँ रीड करने के लिए, या राइट करने के लिए, या रीड राइट दोनों करने के लिए। और एक और यहां पर टाइप होता है कि मेरे को अपेंड करना है फाइल में। अपेंड मतलब जहां तक कुछ लिखा हुआ है वहां तक छोड़ के उसके आगे कुछ डालना है, मतलब एंड से लेके एंड के बाद कुछ डालना है, तो अपेंड होता है। यहां पर तीन केस है हमारे पास, रीड राइट और अपेंड। तो हमको क्या करना है फाइल के साथ, हमको पाइथन को बताना पड़ता है। तो उस बताने से पहले हमको फाइल ओपन करनी पड़ेगी, हमको बताना पड़ेगा कि हमको कौन सी फाइल ओपन करनी है और वो फाइल कहां है। आप जो करंट डायरेक्टरी में हो ना, आप अपनी डायरेक्टरी देख सकते हो आप कहां पे हो, उसके हिसाब से आप सोचो कि आप फाइल का पाथ क्या दोगे। आप रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो, आप एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहां पर मैं एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा फाइल ओपन करने के लिए, जो है ओपन। ओपन फंक्शन में अंदर आप कोई फाइल डाल सकते हो। यहां पर आपको फाइल डालनी है, यहां पर फाइल का लोकेशन डालना है जहां पर है। तो यहां पर मैं एक लोकेशन डालता हूं, डी ड्राइव, और यहां पे डबल बैक स्लैश। यहां पर आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, डबल बैक स्लैश। ये आपने देखा होगा कि हम लोग डायरेक्टरी कैसे अलग करते हैं, स्लैश लगा के अलग करते हैं, लेकिन यहां पर मैं डबल स्लैश डाल रहा हूं, वो भी बैकवर्ड। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? यहां पर मैं एक नाम लेता हूं टेक्स्ट, test.txt। एक बात यहां पर ध्यान देना, अगर मैं यहां पर सिंगल बैक स्लैश डालता तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो है ना स्लैश टी, बैक स्लैश टी, ये एक एस्केप कैरेक्टर है। अगर आपको याद होगा तो एस्केप कैरेक्टर मतलब ये टैब है, ये टैब स्पेस है, इसका नॉर्मल मीनिंग यही है। तो ये क्या करेगा, विंडोज के केस में अगर बात करूं तो डबल स्लैश आपको डालना पड़ता है, नहीं तो ये दिक्कत होती है, ये स्लैश टी ले रहा है उसको, ठीक है। तो इस केस में जब हमको फाइल का नाम वगैरह देना पड़ता है तो उसमें स्लैश टी, स्लैश एन, स्लैश आर आ गया ना, तो वो एस्केप कर लेगा फिर उसको, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर डबल बैकवर्ड स्लैश देना है। लेकिन लिनक्स या मैक यूज कर रहे हो ना, तो वहां पर आपको फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। तो डिफरेंस है, यहाँ पर विंडोज यूज कर रहे हो तो ये देना पड़ेगा, लिनक्स यूज कर रहे हो तो वहां पर अलग है, फॉरवर्ड स्लैश आएगा सिंगल। तो ऐसे ही यहां पर मैं फाइल का पाथ दूंगा, ये फाइल अब ये ओपन करेगा। अब यहां पर मैं सिंपल से ओपन किया यहां पर फाइल, अब मेरे को प्रिंट करना है कि फाइल का कंटेंट क्या है, तो मैं प्रिंट करूंगा फाइल। फाइल को अगर रीड करना है मेरे को, फाइल में जो कुछ भी है मेरे को रीड करना है, तो सिंपल सा एक मेथड है डॉट रीड। इसमें ये मेथड क्या करेगा, जो भी आपकी फाइल में होगा सब का सब ये रीड कर लेगा, पूरा का पूरा, शुरू से लेकर आखिरी तक। इसको रन करते हैं तो यहां पर कुछ एरर आया है मेरे पास, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है, मतलब मेरे ये फाइल जो है ये मेरे डी ड्राइव में है ही नहीं, और फिर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये एरर आएगा। यहां पर मैंने कुछ बताया नहीं है इसको कि मैं किस चीज के लिए ओपन कर रहा हूं, मैं यहां पर रीड कर रहा हूं फाइल को। तो जब मेरे को रीड करना है तो फाइल होनी चाहिए ना वहां पे, तो फाइल है ही नहीं, मैंने बनाई ही नहीं, तो मैं रीड क्या कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे को फाइल पहले बनानी पड़ेगी, रीड करना है तो मैं यहां पर न्यू करता हूं, उसी नाम का फाइल test.txt। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, यहां पे
इसको सेव कर लेते हैं। अब यहां पर इसको रन करते हैं तो अब ये सही दे रहा है, मतलब जो भी फाइल का कंटेंट है मेरा ये प्रिंट कर रहा है। तो ये सिंपल तरीका है फाइल को रीड करने का। जो भी होगा यहाँ पर जितनी भी लाइंस होंगी पूरा का पूरा ये रेंडर करेगा। ये होता है रीड मेथड। अब यहां पर इसका एक आर्गुमेंट भी होता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको रीड करने हैं। बाइट्स मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कितना कैरेक्टर रीड करना है। तो अगर मैं रीड कर रहा हूं यहां पे मैं लिखता हूं 4, तब क्या देता है ये, तो ये 4 कैरेक्टर रीड कर रहा है, मतलब 4 बाइट रीड कर रहा है। तो ये मतलब आप ये भी देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने यहां पर फाइल डॉट रीड दिया है। अब मैं फिर से प्रिंट देता हूं, मैं फिर से रीड करता हूं फाइल को, फाइल डॉट रीड। अब इसको रन करूंगा मैं। यहां पर आप देख रहे हैं दिस ओके, तो मैं यहां पर 4 हटा देता हूं। तो ये एक बार प्रिंट हुआ है, दिस इज टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल हेलो वर्ल्ड। एक ही बार प्रिंट हुआ है, मतलब मैंने यहां पर तो 2 बार दिया है, फाइल डॉट रीड 2 बार दिया है, लेकिन हुआ कितने बार है आउटपुट? 1 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहां पर एक चीज ध्यान में नहीं दी। यहां पाइथन में ये कंसेप्ट है, मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर आप ले लो तो फाइल में एक कर्सर होता है। कर्सर होता है, वो पॉइंट करता है कि कौन सा करंट कैरेक्टर है जो मेरे को रीड करना है। पहले में वो रहता है 0 के पास, मतलब फाइल के बिगिनिंग में रहता है वो 0 बाइट्स पे। फिर जैसे ही आप उसमें रीड मेथड लगाते हो ना, या रीड करते हो उसको, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो आगे बढ़ता जाता है। तो अगर आप रीड पूरा कर रहे हो तो एक टाइम के बाद वो एंडिंग में आ जाएगा, मतलब एंड ऑफ फाइल में आ जाएगा वो। तो फाइल का एंडिंग जो होता है एंड ऑफ फाइल बोलते हैं उसको, तो एंड ऑफ फाइल तक आ जाएगा। तो पूरा फाइल का जो लेंथ है उस लेंथ से पूरा होके एंड में आ गया। अब एंड में आ गया तो आप उसको मतलब वहां से रीड करोगे तो कुछ बताएगा ही नहीं वो, क्योंकि ऑलरेडी वो एंड पे है। तो एक बार रीड करते हो, जितना रीड करोगे उसके बाद से चालू करेगा कर्सर। तो ये पॉइंटर भी बोल सकते हो आप। तो फाइल का पॉइंटर हिल जाता है जब आप उसको एक बार रीड करते हो। तो ये जो रीड कर रहे हो ना, इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कंटेंट्स इक्वल टू फाइल डॉट रीड। तो जो रीड कर रहे हो उसको स्टोर कर लो, फिर प्रिंट करो यहां पे कंटेंट्स को, प्रिंट। अब जितनी बार भी आप उसको प्रिंट करोगे ना ये देगा, सही चीज देगा। तो एक बार उसमें स्टोर हो गया है ना। लेकिन फाइल का जो रीड है, फाइल का जो पॉइंटर है, वो अभी भी एंड पे ही है, वो एंड में आ गया। अब उसको मेरे को फिर से स्टार्टिंग में लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को सीक करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर फाइल डॉट, एक मेथड होता है सीक। ये बताता है कि पॉइंटर को कहां पे लाना है, मेरे को ऑफसेट बताता है। तो यहां पर मैं अगर 0 करूंगा, 0 लिखूंगा, तो वो बिगिनिंग में आ जाएगा फिर से। तो अगर मैं फिर से प्रिंट करता हूं तो देख रहे हो आप, ये बिगिनिंग पे आ गया और फिर से पूरा प्रिंट कर दिया इसने। और अगर मेरे को फिर से लाना है, मतलब फिर से अब ये एंड पे चला गया ना, तो फिर से मेरे को बिगिनिंग में लाना है, तो फिर सीक लगाऊंगा मैं। तो ऐसे करके मैं रीड करता हूं। ये है सिंपल रीड मेथड। अब यहां पर रीड है एक और है यहां पर रीड लाइंस। तो ये रीड लाइंस क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। मतलब मैं इसको पूरा हटा देता हूं अभी। यहां पर मैं इसको रन करूंगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी फाइल में 2 लाइन बनाई हुई है। तो अलग अलग लाइन को एक साथ रीड करके उसका एक लिस्ट बना लेगा। एक एलिमेंट एक लाइन होगा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ये एक लाइन है। तो लास्ट में यहां पर /n भी आया है। /n का मतलब ये कि मैं वहां से मतलब वो जो आखिरी कैरेक्टर है फर्स्ट लाइन का, वो /n है, वहां पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये भी आ जाएगा यहां पे। तो रीड लाइन से आप इटरेट कर सकते हो, मतलब लूप लगा सकते हो कि कितनी लाइन्स हैं, हर लाइन को आप अलग से प्रोसेस कर सकते हैं रीड लाइन से। अब यहां पर एक और मेथड होता है रीड लाइन। तो ये एक लाइन को रीड करेगा, टॉप वाली, ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको बताया ही नहीं है कि मेरे को रीड करना है कि राइट करना है कि अपेंड करना है। मतलब ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है फाइल का, ये सिर्फ ओपन कर रहा है फाइल को। मैंने इसको अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि तेरे को करना क्या है फाइल के साथ, लेकिन फिर भी वो रीड करके बता रहा है मेरे को। तो उसने अपने आप समझ लिया है कि मेरे को रीड करना है। तो यहां पर लेकिन अगर आपको रीड करना है, राइट करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको अलग से बताना पड़ेगा इसको कि मेरे को करना क्या है अभी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बताते हो तो वो इम्प्लिसिटली समझ लेता है कि आपको रीड करना है। तो इसलिए मैंने यहां पर कुछ नहीं दिया। लेकिन एक और सिंटेक्स होता है यहां पर, एक आर्गुमेंट आप बोल सकते हो उसका, ओपन का, कॉमा करके आप लिखोगे यहां पे। एक होता है मोड। तो एक्सेस मोड होता है फाइल का, आपको किस मोड में खोलना है। तो मोड इक्वल टू, यहां पर बहुत सारे मोड है यार। यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर कमेंट करके लिख देता हूं मैं। ये होता है, एक होता है रीड। ये क्या करता है, सिंपली रीड करना है आपको फाइल को, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर आपको रीड करना है इस तरीके से। दूसरा होता है राइट। ये W होता है, ये रीड करने के लिए नहीं होता। यहां पर सिर्फ अगर आपको राइट करना है बिगिनिंग से, मतलब ओवर राइट करना है फाइल को, तो आप राइट यूज करोगे। उसके लिए फाइल होने की जरूरत नहीं है, पाइथन अपने आप बना देगा। तीसरा है हमारे पास R+, मतलब रीड करना है और राइट भी करना है, दोनों करता है ये, रीड प्लस राइट।
चौथा है हमारे पास W प्लस। तो ये भी वही है, रीड भी करता है राइट भी करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि W जो है, W प्लस जो है वो ट्रंकेट कर देता है फाइल के कंटेंट्स को। ट्रंकेट मतलब पूरा खाली कर देगा, उसके बाद अगर आप कुछ राइट करोगे तो बिगिनिंग से राइट करेगा। तो R प्लस और W प्लस में ये डिफरेंस है कि R प्लस में आप खाली नहीं करते हो और W प्लस में अगर फाइल नहीं भी होती है तो वो बन जाती है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर A, अपेंड करना है मेरे को, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटर होगा मेरा फाइल का वो फाइल के एंड से चालू होगा, तो ये A होता है। अब यहां पर A प्लस भी होता है जैसे R प्लस W प्लस, तो A प्लस भी है। A प्लस भी वैसे ही काम करता है भाई, मतलब लास्ट से चालू होगा और फिर उसके बाद रीड करेगा राइट भी करेगा। तो ये 6 जो है वो कॉमन है हमारे पास एक्सेस मोड फाइल का पाइथन में। यहां पर हम लोग यहां पर डाल के देखते हैं पहले अभी रीड, लेकिन यहाँ पर रीड डालने का कोई मतलब नहीं है, पहले भी मैं रीड कर रहा था अभी भी मैं रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डाल के देखते हैं W का मतलब मेरे को राइट करना है, फाइल में कुछ राइट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ तो ये काम करेगा क्या, देखते हैं। मैंने एज W ओपन किया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉट रीडेबल बता रहा है, ऑपरेशन फेलर। तो अगर आप सिर्फ W में खोलते हो ना तो सिर्फ राइट कर सकते हो, आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर मैं सिंपल है कि मैं यहां पर W में खोला हूं तो मेरे को राइट करना है, तो मैं कुछ राइट करूंगा फाइल में, फाइल डॉट राइट। मेरे को क्या राइट करना है मैं पूरा यहां पर लिखूंगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, और अगर आपको यहां पर लाइन चेंज करनी है तो आपको /n देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो भी मेरे को लिखना है मैं लिख दूंगा। 3 लाइन लिखता हूं, फिर से लिखता हूं यहां पे, तो ये फाइल में राइट हो जाएगा। अब अगर आपको आउटपुट देखना है तो आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे को देखना है, चेक करना है कि फाइल में सचमुच राइट हुआ है कि नहीं, तो मैं ओरिजिनल फाइल के पास जाऊंगा, यहाँ पर जाके इसको खोलूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बन चुका है नया फाइल। तो अगर आपको यहाँ पर राइट करना है तो आप W से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पूरा आप देख रहे हो, यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा था वो पूरा मिट चुका है, पूरा नई चीज आई है। तो ये राइट का मतलब पूरा डिलीट करके फिर राइट करता है। अब यहाँ पर मेरे को जो मैंने राइट किया है उसको फिर से रीड करके बताना है यूजर को कि ये नया कंटेंट है इसी प्रोग्राम में। लेकिन अगर मेरे को ये करना है ना तो मैंने इसको तो राइट मोड में खोला है, मैं रीड नहीं कर सकता। तो फिर से मेरे को फाइल को फिर से ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में। उसके लिए मेरे को पहले फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फाइल क्लोज इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कोई दूसरा प्रोग्राम है, अगर वो भी राइट करना चाह रहा है, वो भी कुछ चेंज करना चाह रहा है फाइल में, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक आप इसमें क्लोज नहीं करोगे। तो फाइल आपको क्लोज करनी चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपकी फाइल सही काम करे, आपका प्रोग्राम भी। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ पहले फाइल को और फिर से ओपन करते हैं। फिर से जो ये सिंटैक्स है मैं कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पर मोड होगा मेरा R। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ फाइल डॉट रीड। तो जो नया यहाँ पर राइट हुआ है ना वो यहाँ पे रीड करेगा। तो यहाँ नई चीज प्रिंट हुई है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसी के बाद कुछ अपेंड करना है फाइल में इसके बाद, लेकिन इसको मिटाना नहीं है, इसको हटाना नहीं है, ये रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर W को हटा दूंगा, A ला दूंगा, A से अपेंड मोड में खुलेगा फाइल, और यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा राइट करके वो इसी चीज के बाद जो पहले से था उसको नहीं हटाएगा, उसी के बाद राइट कर देगा। तो अब इसको देखते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, पहले जो था वो तो था ही लेकिन ऐड हो गया है। तो ऐसे करके R प्लस W प्लस A प्लस आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि कहाँ फाइल बननी चाहिए पहले से, कहाँ बाद में बनेगी, उसको आपका ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैं क्लोज कर रहा हूँ बार बार, और ये क्लोज करने का हमारा माथा पच्ची ये क्या होता है कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी क्लोज ही नहीं करते। तो उस केस में दिक्कत हो सकती है बाहर वाले को। आपका प्रोग्राम अगर कॉन्स्टेंटली रन कर रहा है बैकग्राउंड में तो कोई और फाइल को खोल ही नहीं पाएगा। तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब हमको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन जब क्लोज करना भूल जाए तो क्लोज न लिखना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक विथ कीवर्ड यूज होता है। विथ के अंदर आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको कौन सी फाइल खोलनी है और खोलने का तरीका क्या है। आप यहाँ पर सिंटैक्स दोगे पहले तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं इसको कॉपी कर लूंगा, मैं इसको कट कर लूंगा यहाँ पे, विथ फंक्शन ये ओपन एज, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो मेरे को किस प्लेस होल्डर में डालना है। तो प्लेस होल्डर मेरा फाइल ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां पर मैं यही चीज लिखूंगा फाइल। तो ये वही काम कर रहा है जो मैं पहले भी लिखा था यहाँ इसके नीचे, लेकिन यहां पर डिफरेंस यहां आता है। मैं यहां पर कॉलन दूंगा
और ये पूरा सिलेक्ट करके इसको इंडेंट कर दूंगा। तो अब यहां पर जो आप देख रहे हो ये इंडेंट हो गया है बीच में, यहां पर एक इंडेंट अंदर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस इंडेंट के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो ये बताएगा कि इस फाइल ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो है वो ये है। तो इस फाइल ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर सकता हूं इसके अंदर, मेरे को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं क्लोज हटा दूंगा। तो इस ब्लॉक से जैसे ही आप बाहर आते हो, जो कंट्रोल है वो बाहर आता है, फाइल अपने आप क्लोज हो जाता है, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो भी लिखोगे वो काम करेगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो ये फायदा है विथ का, ये वही काम कर रहा है। आप यहां पर फिर से देखो, मैं इसको रन करता हूं, फिर से इसने अपेंड किया क्योंकि मैंने ए लिखा है यहां पे। तो मतलब वही है यार, लेकिन फायदा इसका यही है कि आप जो भी काम करोगे इसके अंदर ही रहेगा और एग्जैक्टली आप फाइल का काम करोगे, यहां पर क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो ये था बेसिक फाइल आईओ और फाइल हैंडलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जो इसके आगे है वो सब कुछ आपको इससे समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, जो कंसेप्ट है वो यही है।